इंडियन मार्केट में एफआईआईज जम के सेल कर रहे हैं। अगर आप अक्टूबर से लेके डेटा देखो तो अभी तक वो हर महीने बेचते ही आए हैं और मार्च के अंदर एक छोटा सा रिस्पाइट आया है। मेन क्वेश्चन आता है कि एफआईआई सिर्फ बेच ही रहे हैं या फिर वो कुछ खरीद भी रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो एफआईआई जो है कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं और उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कहाँ है। बेसिकली मार्केट में क्या हो रहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स जो है 30, 40, 50% तक करेक्ट हो गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर। लेकिन जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो मार्जिनली ही करेक्ट हुआ है और उसका फ्यूचर अपसाइड बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है और शायद एफआईआईज को भी वो दिख रहा है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आपको भी पता लगे कि भाई एक स्टॉक को अगर देखना है, आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, रादर देन आप ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट कर दो। अपना खुद रिसर्च करो इन्वेस्ट करने से पहले। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि पता लगे कि हम इस कंपनी की क्या क्या चीजों को नोटिस कर रहे हैं, ताकि आप उसको बाकी कंपनीज में अपनी स्टडी करते हुए इंप्लीमेंट कर सको। सबसे पहले हम कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि भाई कंपनी का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो मार्जिनली चेंज हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम एफआईआईज की अगर ओनरशिप देखें तो वो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर एकदम से बढ़ती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो सितंबर, दिसंबर और मार्च 2025 तक एफआईआई शेयर होल्डिंग थी वो 1.6% से लेके 4.59% तक बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब एफआईआईज को इस कंपनी के अंदर कुछ हाई पोटेंशियल दिख रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो एक्सपोजर है स्टॉक के अंदर वो बढ़ाया है, जबकि ओवरऑल मार्केट के अंदर उन्होंने जम के सेलिंग करी है। उसी तरह दूसरी तरफ अगर बीआईआईज का भी एक्सपोजर देखो तो उन्होंने भी अपनी जो ओनरशिप है वो स्टॉक के अंदर बढ़ाई है, जो कि अब 14.53% से बढ़कर 15.06% तक आ गई है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट सेक्शन से हट के सेल्स की तरफ जाते हैं तो हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है। अगर आप देखो 2019 से लेके 2020 तक तो कंपनी की जो सेल्स थी वो 300 करोड़ के नीचे ही थी। लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने एक सडन जंप देखा है, जो कि मार्च 2023 और मार्च 2024 के एंडिंग ईयर में कंपनी ने अपनी सेल्स ऑलमोस्ट डबल कर दी है इस ओवर टाइम पीरियड के अंदर। तो कंपनी का फोकस जो है अपनी सेल्स बढ़ाने पे वो बहुत ज्यादा आया है और कंपनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। और कंपनी सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रही है बल्कि प्रॉफिटेबली एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि अगर आप उसके नेट प्रॉफिट पे नजर डालो तो वो भी बढ़ के 40-50 करोड़ से लेके अब 100 करोड़ तक बढ़ गया है। और ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के अर्निंग पर शेयर ग्रोथ के अंदर, जो कि 27-30 तक थी वो आज बढ़ के 52 तक हो चुकी है। मतलब हर एक शेयर पे जो कंपनी अर्निंग कर रही है वो 52 रुपए की आ रही है। अब पूछा जाए कि भाई ये कंपनी जो ग्रोथ कर रही है क्या उन्होंने डेट लिया है बहुत बड़ा, बट लेकिन बैलेंस शीट की तरफ देखा जाए तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो बहुत स्मॉल सी 20-30 करोड़ तक की है, जो कि कंपनी कम करने में लगी हुई है और लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 17 करोड़ तक आ गई है। और एक और मेट्रिक जो कि मेरा फेवरेट मेट्रिक भी है, जिसे हम रोसी कहते हैं, फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली ये मेट्रिक बताता है कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है जो भी वो अपना कैपिटल एम्प्लॉय करती है बिजनेस के अंदर। ये मेट्रिक ग्रोथ के टाइम पे कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और नीचे आ जाता है, बट अगर कंपनी का देखा जाए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है तो ज्यादा नीचे नहीं आया है। अभी भी वो 17-20 तक कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रोसी माना जा सकता है। अब ये तो बात हो गई कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस की, लेकिन कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस का क्या, वो हमें असेस करना पड़ेगा कि भाई कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कैसा अपना सेल्स ग्रोथ देख रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैनेजमेंट क्या कहती है। मैनेजमेंट को लगता है कि उनकी जो 2 साल की गाइडेंस है वो है सेल्स की 25 से 30% तक की ग्रोथ की। अब ये तो पॉइंट हो गया मैनेजमेंट का, बट मैनेजमेंट के व्यू को जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंपनी की ऑर्डर बुक देखने। अब ये है कंपनी की ऑर्डर बुक एज ऑफ Jan 31, 2025, जिसमें कंपनी का जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो है 831 करोड़ के। अब इसको पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम कंपनी की जो सेल्स है लास्ट 12 मंथ्स की वो देखेंगे, वो है 660 करोड़ की। तो बेसिकली जो कंपनी की फ्यूचर ऑर्डर बुक है वो एक डेफिनेटली ग्रोथ दिखा रही है।
तो ये मैनेजमेंट का जो पॉइंट है कि भाई वो एक्सपेक्ट ग्रोथ कर रहे हैं सेल्स के अंदर, वो एक जस्टिफाइड पॉइंट हो गया। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट देखो, वहां पे कह रहे हैं कि कंपनी जो है अपनी एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है। कंपनी ने 50,000 करोड़ डाले हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए खेड़ा के अंदर, और ये एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर 2025 तक। ये है कंपनी का खेड़ा का प्लांट, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि जब ये ऑपरेशनल होगा तो इसके अंदर 1200 करोड़ तक के ऑर्डर्स डिलीवर करने की कैपेसिटी होगी। तो बेसिकली इसमें एक और फैक्टर दिखाता है कि कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सही डायरेक्शन में है। और तीसरा एस्पेक्ट है कि भाई जो कंपनी है उसके अब मेजर क्लाइंट्स देख लो, इंडिया के अंदर भी और फॉरेन के अंदर भी कंपनी बड़े से बड़े कंपनीज के साथ काम कर रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, केएनपीसी हो गया, पेट्रोफैक हो गया, रिलायंस हो गया, बीएएसएफ हो गया। तो बेसिकली ग्लोब की बड़ी से बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट्स है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई ये तो फ्यूचर की बात है, होगा या नहीं होगा फ्यूचर में वो तो तभी देखा जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें एजुकेटेड रिसर्च करके एक सॉलिड लॉजिक लगा के कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, तो क्या ये सारे पॉइंट जो है वो डेफिनेटिव है इस डायरेक्शन में कंपनी ग्रो करेगी? शायद एफआईआईज एंड डीआईआईज यही चीजें देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। अब ये तो सारी बातें हो गई कि भाई कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, बट एक और एस्पेक्ट है कि भाई कंपनी के रिस्क क्या है, क्या कंपनी कोई रिस्क देखती है? तो सबसे पहले आप ये देखो कि कंपनी का जो 52% का रेवेन्यू है वो उसके एक्सपोर्ट से आता है। और अगर हम करंट की सिचुएशन देखें, भाई इतने टैरिफ्स लग रहे हैं कंट्रीज के ऊपर, वॉर्स चल रही है, तो ये जो है एक रिस्क पोस्ट करता है कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर और कंपनी की सेल्स के ऊपर। अब क्या हो सकता है, कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और व्हाट नॉट, क्योंकि टैरिफ जो है उसका अभी तक किसी को कुछ नहीं ज्यादा पता लग रहा है कि इसका इंपैक्ट हर इंडस्ट्री के ऊपर क्या पड़ेगा। बट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर काफी बार ऐसे रिस्क ऑलरेडी प्राइस इन हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स समझते हैं इन सारी चीजों का गेम। तो शायद ये सारी चीजें प्राइस के अंदर ऑलरेडी अकाउंट हो चुकी हैं। अब ये टैरिफ्स वाली जो सिचुएशन है अगले 6 महीने 1 साल के अंदर सॉर्ट हुआ, और हम इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म गेन्स भी देख सकते हैं इन न्यू फ्यूचर एज वेल। और अगर ओवरऑल ट्रेजेक्टरी की बात की जाए तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखती है। तो अब आप असेस करो कि भाई इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। तो इन सब के ऊपर जब आप एक रिसर्च करके बनाओगे और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो, तो डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इनफैक्ट ऐसे कुछ और स्टॉक्स हैं जिसके अंदर एफआईआई बाइंग कर रही है, तो उन स्टॉक्स की भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, और उसको आप स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और आपको इस एनालिसिस के बारे में क्या लगता है उसे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई ऐसे स्टॉक्स हो जो आप चाहते हो कि हम कवर करें, उस पर डिटेल्ड एनालिसिस दें, हमारी टीम उस पर डेफिनेटली एनालिसिस करके आपको एक स्टडी प्रोवाइड करा सकती है। तो वो स्टॉक का नाम भी आप कमेंट में ज़रूर लिख के जाना।